काकोरी के शहीदों को नमन, तिरंगा यात्रा और फिर कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी ने कहा कि काकोरी कोई डकैती नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों का मिशन था। लेकिन सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना क्यों साधा और पीएम मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। लखनऊ में सुबह का नजारा कुछ अलग था। हाथों में तिरंगा, जुबां पर देशभक्ति के नारे और सामने हजारों की भीड़। मौका था काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा पदयात्रा को रवाना किया। दावा है कि यात्रा में करीब 30,000 छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास से निकली पदयात्रा सिविल अस्पताल और अटल चौक होते हुए विधान भवन के सामने पहुंची। इसके बाद सीएम योगी काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, इसका अपमान मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और देश की आन बान और शान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संगीन अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर देश के प्रतीकों, महापुरुषों और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान अब स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन असली राजनीतिक संदेश इसके बाद आया। काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से, और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के दो नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की, और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से काकोरी कांड को लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। योगी ने कहा कि काकोरी की घटना को डकैती कहना सही नहीं। क्रांतिकारियों का मकसद देश को आजाद कराना और अंग्रेजों को भारत से बाहर करना था। सीएम योगी के मुताबिक अंग्रेजों ने काकोरी की घटना को डकैती कहा और आजादी के बाद कांग्रेस ने भी इसे उसी नजरिए से देखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने 1922 के चौरी चौरा कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अध्यायों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी प्रदेशवासियों से अपील की। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में शहीद स्मारकों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काकोरी की 101वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन किया गया, लेकिन इसके साथ सियासत भी गर्मा गई। अब सवाल है, क्या सीएम योगी का ये बयान यूपी की राजनीति में नई बहस शुरू करेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात।